नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात भारत चीन टकराव की। कहां पर हो रही है चीन की नींद उड़ाने वाले वीर शहीद नीमा तेंजिंग की आखिरी विदाई। एलएसी पर तनाव का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से क्या कनेक्शन है। रक्षा मंत्री राजनाथ के चक्रव्यूह में कैसे चीन फंसा, आपको दिखाते हैं भारत चीन तनाव की सभी बड़ी खबरें। टॉप 9 एलएसी पर टक्कर। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान नीमा तेंजिन को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। लद्दाख में थोड़ी देर बाद शहीद तेंजिन का अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि पिछले हफ्ते ब्लैक टॉप पर कब्जा करने वाले एसएफएफ दल का हिस्सा थे तेंजिन। एलएसी पर एक धमाके में वो शहीद हो गए। वहीं दिल्ली में मजनू के टीला इलाके में कुछ एनजीओ तेंजिन को आज श्रद्धांजलि देंगे। शहीद अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीयों के अपहरण को लेकर के सेना ने चीन से जवाब मांगा है। आर्मी ने हॉटलाइन पर संदेश भेजकर इस मामले को स्पष्ट करने को कहा है। हालांकि चीन ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी है। कांग्रेस सांसद निनोंग एरिंग ने कहा था कि चीन ने हमारे 5 नागरिकों का अपहरण कर लिया है। इस बीच रविवार को चीन और भारत के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रही। छठे दौर की यह बातचीत 4 घंटे तक चली। एलएसी पर चुशूल में हुई इस मीटिंग में चीन अपनी पुरानी जिद पर अड़ा रहा। भारत चाहता है कि सीमा पर स्थिति अप्रैल से पहले की जैसे कायम हो, जबकि चीन पेंगोंग त्सो और कुछ फिंगर इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा पर सैनिकों की संख्या में इजाफा भी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गलवान की घटना के बाद से चीन ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या 60% तक बढ़ा दी है। चीन मामलों के जानकारों का कहना है कि एलएसी पर चीन की आक्रामकता नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक ही जारी रह सकती है। भारत के अमेरिका से करीबी संबंध रखने के लिए ही चीन ने सीमा पर जानबूझकर तनाव पैदा किया है। हालांकि भारत के पलटवार के बाद स्थितियां पलट गई। लेह लद्दाख में एलएसी से सटे इलाकों में भारत ने अपनी सर्विलांस सख्त कर दी है। चीन की हर एक चाल पर नजर रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान आसमान से जमीन पर नजर रख रहे हैं, ताकि चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। क्योंकि ड्रैगन भरोसे का काबिल नहीं है, कभी भी कहीं भी चोट पहुंचा सकता है। गलवान इसका बड़ा उदाहरण है। एलएसी से लेह को जोड़ने वाली सड़कों के मरम्मत का काम जोर शोर से चल रहा है। बीआरओ यहां 24 घंटे काम कर रही है। दरअसल भारी वाहनों और बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही के लिहाज से यह सड़क कमजोर थी। लिहाजा चीन से तनाव की स्थिति में इस सड़क के उपयोग में कठिनाई आती है। बीआरओ दिन रात लगकर इसे मरम्मत करने में लगी है। पड़ोसियों की जमीन इस्तेमाल कर भारत को घेरने की पाकिस्तान और चीन की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस को जहां पाकिस्तान को हथियार नहीं सप्लाई करने के लिए मना लिया, वहीं तजाकिस्तान, कजाकिस्तान समेत उन महत्वपूर्ण मध्य एशियाई देशों के रक्षा मंत्रियों से भी बात की जिनकी सरहदें चीन से सटती हैं। इतना ही नहीं, राजनाथ ने लौटते वक्त ईरान को भी साधने की कोशिश की। ऐसे में जिनपिंग और इमरान के सपनों पर बड़ा कुठाराघात हुआ है। भारत से हर मोर्चे पर मात खा रहा चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में चीन अमेरिका का भय दिखाकर आसियान देशों को अपने पाले में करने में जुटा है। रविवार को चीनी उप विदेश मंत्री लू झाओहुई ने कहा कि अमेरिका जानबूझकर साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ाकर महाद्वीप में अस्थिरता फैलाना चाहता है। झाओहुई ने आसियान देशों की मीटिंग में सभी सदस्य देशों से अमेरिका के खिलाफ एक साथ आने की अपील की है। समंदर में अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने क्यों तैनात किया एयरक्राफ्ट। थाईलैंड ने कैसे किया ड्रैगन का सपना चूर चूर। हिंद महासागर से चीन अब रहेगा दूर दूर। दुनिया युद्ध के मुहाने पर तो चीन क्यों लगा पड़ोसियों को फंसाने पर। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट के बीच में आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन फॉर मूड। साउथ चाइना सी में अमेरिका के विरोध का सामना कर रहे चीन को अब इंग्लैंड से भी टक्कर मिल रही है। ब्रिटेन ने समंदर में अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन चाहता है कि चीन इस इलाके में अपनी दादागिरी छोड़ दे, जबरदस्ती द्वीपों को हथियाने का सपना छोड़ दे। मतलब साफ है, अब अगर चीन ने समंदर में विस्तार की नीति अपनाई तो करारा जवाब मिलेगा। चीन ने रविवार को अमेरिका को शीत युद्ध की मानसिकता वाला बताया। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के उस लेख को आधारहीन और बेबुनियाद बताया जिसमें पीएलए को देश के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया गया। एस्पर ने लिखा था कि चीनी सैनिक न तो देश की और न ही संविधान की सेवा करते हैं। चीनी सैनिक जिनपिंग के लिए लड़ते हैं।
चीन के सैनिकों के अभ्यास का वीडियो प्रोपेगेंडा जारी है। रविवार को पीएलए की ओर से एक नए वीडियो में ड्रैगन की सेना टारगेट पर सटीक निशाना लगाती नजर आ रही है। पीएलए 83 समूह के ये जवान अपने कंधों पे तोप रखकर निशाना लगा रहे हैं। इन दिनों चीन रोज पीएलए के अभ्यास का वीडियो जारी कर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश में जुटा है। चीन पहली बार अपने 2 एयरक्राफ्ट को एक साथ अभ्यास के लिए उतारा है। चीन ने साउथ चाइना सी में अपने 2 युद्धपोतों लियोनिंग और शेंडोंग को पानी में उतारा है। समंदर में चौतरफा घिर रहा चीन इस अभ्यास के जरिए खासकर दुनिया को और अमेरिका को एक चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमला हुआ तो चीन भी उसी भाषा में जवाब देगा। पीएलए ने जमीन और पानी में एक साथ मार करने वाले एक बख्तरबंद गाड़ी को डेवलप किया है। ट्रक की तरह पहिया लगा हुआ ये नौका जमीन के साथ साथ पानी में तैरने की क्षमता रखता है। ये गाड़ी पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और जमीन पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस पर 25 टन तक हथियार कैरियर किए जा सकते हैं। चीन ने अंतरिक्ष में बार-बार भेजे जाने में सक्षम स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक वापस लैंड करा लिया है। 2 दिन पहले चीन ने इसे लॉन्च किया था, जो रविवार को सफलतापूर्वक लौट आया। इस अभियान को चीन ने पूरी तरह से गुप्त रखा है। माना जा रहा है कि चीन ने अमेरिका के X-37B मानव रहित अंतरिक्ष यान के बदले ये परीक्षण किया है। अपनी दादागिरी से भारत को परेशान कर रहे चीन को थाईलैंड ने पनडुब्बी सौदा लटकाने के बाद अब दूसरा झटका दिया है। थाईलैंड ने क्रॉक कैनाल प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला लिया है। इससे हिंद महासागर तक चीन की पहुंच आसान हो जाती और युद्ध की स्थिति में चीन के युद्धपोत कुछ दिन के बजाय कुछ घंटों में ही हिंद महासागर में आ जाते। चीन लंबे समय से इसके पूरे होने की आश देख रहा था। अमेरिका अब चीन को आर्थिक मोर्चे पर पस्त करने में जुटा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय देश में चीनी फंडिंग की जांच करवा रहा है ताकि उन स्रोतों का पता चल सके जिसके जरिए अमेरिका में चीन के लिए जासूसी या काम किया जा रहा है। इससे अमेरिका में चीनी कंपनी पर अब खतरा मंडराने लगा है। रविवार को पाकिस्तान ने डिफेंस डे मनाया। दरअसल 1965 में 6 सितंबर को ही भारत ने पंजाब के रास्ते लाहौर पर हमला बोला था। पाकिस्तान उस युद्ध को जीतने का दावा करता है और इस दिन को डिफेंस डे के तौर पर मनाता है, जबकि दुनिया जानती है कि भारत की सेना लाहौर और सियालकोट तक पहुंच गई थी। इस मौके पर इमरान ने फिर कश्मीर से 370 हटाने को लेकर अपना पुराना राग छेड़ा। नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी आज करेंगे सम्मेलन को संबोधित। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SC/ST समुदाय पर कैसे गरमाई सियासत, लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या खुलासा हुआ और पटना में थाने पर क्यों भीड़ जुटी, साथ ही कोरोना की बेलगाम रफ्तार। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 रश। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज हो गई है। ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे अधिक संक्रमितों वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। देश में कल कोरोना के 91,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और कुल संक्रमितों की संख्या 42 लाख पार कर गई है। कल 1008 लोगों की मौत हुई और कल मृतकों की संख्या 71,500 से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सुबह 10:30 बजे एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को लिखे पत्र में SC/ST समुदाय के व्यक्ति की हत्या होने पर परिजनों को नौकरी का वादा करने का फैसले पर सवाल उठाए हैं। चिराग ने कहा कि अगर चुनावी वादा नहीं है तो पिछले 15 साल में जितने भी दलितों की हत्या हुई है, सरकार सभी के परिजनों को नौकरी दे। पटना में शराब माफिया के गुरुओं को छुड़ाने के लिए 50 से ज्यादा लोगों ने गर्दनीबाग थाने का घेराव कर लिया। उसके बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने उनकी जमकर धुनाई की। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शनिवार को अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस के एक ASI को तस्करों ने बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने किशनगंगा नदी से 2 आतंकियों के शवों के साथ बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। इनमें 6 AK-47 मैगजीन, 1 ग्रेनेड, 1 चाइनीज पिस्तौल और 1 वायरलेस सेट समेत आतंक के कई अन्य सामान हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों स्थानीय आतंकवादी थे और सीमा पार सक्रिय थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। यहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसमें एक पीका मशीन गन भी शामिल है। आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने चिराला में एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद ये बरामदगी हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्र की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। देर रात चले पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मारपीट और धक्का मुक्की होने पर पूर्व विधायक की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। CO को मुख्यालय में अटैच कर दिया गया।
पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी नेता रबिन पाल की पीट कर हत्या कर दी गई। पिटाई का आरोप तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा है। कालना पंचायत में रबिन पाल की जमीन पर सड़क बनाई जा रही थी, जिसका उन्होंने विरोध किया। इससे नाराज होकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोलकाता के कमारहाटी इलाके में एक झुग्गी में बम ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कल शाम करीब 5:30 बजे अनवर हुसैन के घर के पास तेज धमाका हुआ। जब लोग वहां पहुंचे तो 3 लोग पड़े हुए मिले। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया से एनसीबी आज फिर से पूछताछ करेगी। गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटकी है। रिया ने कौन सा गुनाह कबूल कर लिया है और कंगना ने किसे चुनौती दी? सुशांत की बहन ने कौन सी भावुक अपील की? बॉलीवुड की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 सुशांत मौत मिस्ट्री। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल एनसीबी ने उनसे 6 घंटे पूछताछ की और आज सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए फिर बुलाया है। रिया से कल 5 अधिकारियों ने पूछताछ की। एनसीबी ने सबसे पहले रिया से अकेले पूछताछ की। इसके बाद उसे शौविक और मिरांडा के सामने बिठाकर पूछताछ की गई और सभी जवाबों को वेरीफाई किया गया। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने पूछताछ में ड्रग्स मंगाने की बात कबूल की है। वो अपने भाई शौविक के जरिए सुशांत राजपूत के लिए मंगवा रही थी। 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने जैद के पास गया था। रिया और शौविक ड्रग्स पैडलर जैद से ड्रग्स के लिए कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। रिया ने 15 मार्च की चैट की भी बात कबूल की है। वो शौविक से ड्रग्स की बात कर रही थी। सुशांत मौत मामले में ड्रग्स बेचने और इस्तेमाल करने के खुलासे के बाद एनसीबी ने कल अनुज केशवानी के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से उसे भारी मात्रा में ड्रग्स और गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कैप्सूल और करीब 2 लाख रुपए भी मिले हैं। एनसीबी ऑफिसर अशोक जैन ने बताया कि कैजान इब्राहिम से पूछताछ के बाद से ये छापेमारी की गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सवालों के घेरे में आए उनके दोस्त संदीप सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। संदीप सिंह ने सुशांत, उनकी बहन मीतू सिंह और अन्य लोगों के साथ अपने चैट साझा किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो दोस्त होने के नाते सुशांत के घर पहुंचे थे। संदीप ने मीतू सिंह के साथ अपनी बातचीत के चैट भी दिखाए। सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत को लेकर एनसीबी ने बड़ा खुलासा किया है। एनसीबी के मुताबिक दीपेश ड्रग सप्लायर रिया और शौविक के बीच की कड़ी थे। दीपेश ने रिया, शौविक और सैमुअल मिरांडा के कहने पर 5 बार ड्रग्स डीलर से चरस और गांजा लिया था। एनसीबी ने दीपेश को 9 सितंबर तक रिमांड पर लिया है। दीपेश के वकील राजेंद्र राठौर का कहना है कि दीपेश को गैर कानूनी ढंग से 24 घंटों तक कस्टडी में रखा गया। सुशांत केस में मुंबई पुलिस और बॉलीवुड में ड्रग माफिया पर सवाल उठाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत को खुली चुनौती दी है। कंगना ने कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। कोई रोक सकता है तो रोक ले। राउत ने कंगना को अपशब्द कहे थे और इसके बाद वो हमलावर हो गई हैं। वहीं राउत ने भी कंगना को अपने बयानों के लिए माफी मांगने को कहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत को मुंबई से मिल रही धमकियों के बाद हिमाचल सरकार ने उन्हें पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें कंगना की बहन का फोन आया था और उनके पिता ने लिखित में भी दिया है। इसके बाद डीजीपी को सुरक्षा देने के लिए कहा गया है। अभी उन्हें मुंबई जाना है, वहाँ साथ में पुलिस के जवान होंगे। इस पर चर्चा चल रही है। सीबीआई ने कल लगातार दूसरे दिन सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज किया है। मीतू सिंह कल मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची और सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। इससे पहले शनिवार को मीतू सिंह सीबीआई टीम के साथ बांद्रा पश्चिम स्थित मोंट ब्लैंक अपार्टमेंट में अपने भाई सुशांत के घर गई थी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कल सोशल मीडिया पर एक भावुक मैसेज शेयर किया है। श्वेता ने लिखा कि हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे की हमेशा रक्षा करेंगे, लेकिन मैं फेल हो गई भाई। लेकिन यहाँ एक और वादा है जो मैं और पूरा देश आपसे करते हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे। इससे पहले श्वेता ने सुशांत की याद में अमेरिका में निकाली गई एक कार रैली का वीडियो भी ट्वीट किया था। 169 दिन बाद दिल्ली मेट्रो ने फिर से पकड़ी रफ्तार। राजधानी में कोरोना ने आज फिर से तोड़ा 72 दिन का रिकॉर्ड। पैंगोंग में शहीद नीमा तेंजिंग की याद में कहां पर निकाला गया कैंडल मार्च। मुंबई में मातोश्री को उड़ाने की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई में कोरोना ने 24 घंटे में कितनी जान ली? दिल्ली मुंबई से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 दिल्ली मुंबई में। कोरोना महामारी की वजह से 169 दिन से बंद मेट्रो सर्विस आज फिर से शुरू हो रही है। आज और कल दिल्ली मेट्रो केवल येलो लाइन चलेगी। शुरू में सुबह 4 घंटे यानी कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 घंटे यानी कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। धीरे धीरे अन्य मेट्रो लाइनें भी शुरू की जाएंगी और 12 सितंबर से सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेनें सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलनी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 3,256 नए केस सामने आए हैं, जो पिछले 72 दिन में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 26 जून को 3,460 केस सामने आए थे। इनको मिलाकर दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,91,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें 4,567 लोगों की मौत हो चुकी है।
पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी लीडर नीमा तेंजिंग को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी गई। तिब्बती लोगों ने नीमा तेंजिंग की याद में कैंडल मार्च निकाला और उनकी आत्मा की शांति के लिए बौद्ध मठ में विशेष प्रार्थना की। नीमा तेंजिंग 30 अगस्त को पैंगोंग इलाके में चीनी सैनिक की घुसपैठ रोकने के दौरान शहीद हुए थे। दिल्ली से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय हेरोइन तस्करी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 विदेशी समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 48 करोड़ की 2 किलो हेरोइन बरामद हुई है। गैंग एयर कुरियर सर्विस के जरिए हेरोइन की सप्लाई कर रहा था। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में खेलते समय एक नाबालिग के हाथ से गोली चल गई, जिसमें 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दादूपुर गांव में कई बच्चे खेल रहे थे, उसी समय लबीस नाम के बच्चे से गोली चल गई। गोली लगने से 8 साल की आयुष, 13 साल का दीपू और 8 साल की एंजल घायल हुई है। तीनों का इलाज आईसीयू में चल रहा है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 1 लाख लीटर एविएशन ऑयल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में होल करके चोरी करते थे और केरोसिन के नाम पर बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से पाइप में होल करने वाले हथियार समेत 1 जनरेटर, 1 कार और 1 तेल निकालने वाली पाइप बरामद की है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री को उड़ाने की धमकी को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल परब ने कहा कि कल अज्ञात नंबर से एक फोन आया था, जिसमें कॉलर ने मातोश्री को उड़ाने की धमकी नहीं दी थी, बल्कि उसने कहा कि हमें उद्धव ठाकरे से बात करनी है। हमने पुलिस में शिकायत की है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र स्टेट अथॉरिटी ने विदेशों से मुंबई एयरपोर्ट आने वाले उन यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है जो अन्य राज्यों में जाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेना चाहते हैं। अथॉरिटी ने यात्रियों से अपील की है कि टेस्ट में 8 से 12 घंटे लगते हैं, इसलिए कनेक्टिंग फ्लाइट बुक करने से पहले इसका ध्यान रखें। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें फ्लाइट में जाने दिया जाएगा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2000 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 37 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 1,55,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें 24,000 एक्टिव केस हैं। वहीं महाराष्ट्र में 23,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसमें 328 लोगों की मौत हुई है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच क्यों हुए अमेरिकन ओपन से डिस्क्वालीफाई? रूस में कब मिलेगी आम लोगों को कोरोना वैक्सीन? और अर्जेंटीना में सड़क पर रेस्ट्रो का राज क्या है? दुनिया भर में और क्या हो रहा है, आपको दिखाते हैं टॉप 9 ग्लोबल में। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन के पेबलो कैरोनो बोस्टो से जोकोविच पहले सेट में 5-6 से पीछे थे। इसकी झुंझलाहट में उन्होंने एक शॉट मारा जो महिला अधिकारी की गर्दन पे लगा। रूस में इस हफ्ते में कोरोना वायरस की दवा स्पुतनिक 5 को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी तक वैक्सीन फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए उपलब्ध थी। रूसी न्यूज एजेंसी टैस के मुताबिक वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद व्यापक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने समुद्र तटीय क्षेत्रों का दौरा किया और तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने किम के दौरे की जानकारी दी है। तूफान ने उत्तरी हैमयोंग प्रांत और दक्षिण के तटीय इलाकों में 1000 से अधिक घरों और सार्वजनिक भवनों को तहस-नहस कर दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग में फंसे 200 लोगों को एयरलिफ्ट कराया गया। सियरा के नेशनल फॉरेस्ट में तेजी से फैल रहे इस आग में ये सभी लोग फंस गए थे। आग की वजह से तापमान 3 अंकों में पहुंच गया है। आग को काबू करने के लिए ब्लैक हॉक और चीनूक हेलीकॉप्टर को लगाया गया। तेल टैंकर न्यू डायमंड को श्रीलंका तट से 35 नॉटिकल मील से ज्यादा दूर सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया है और इसमें लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया। टैंकर से तेल के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। ये तेल टैंकर कुवैत से 2,70,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था। गुरुवार को इसके इंजन में आग लग गई थी। लगभग 5 महीने बाद ब्राजील में रौनक फिर लौटने लगी है। ये तस्वीर साओ पाउलो शहर की है, जहां शुक्रवार को एक अम्यूजमेंट पार्क को खोल दिया गया। लोगों ने ज़ॉम्बी, राक्षस और अन्य डरावनी चीजों के साथ साथ हॉरर शॉर्ट फिल्मों का आनंद उठाया। यह अनुभव उन लोगों के लिए बेहद सुखद रहा जो 4 महीने से ज्यादा घर में बंद थे। मोंटेनेग्रो के राष्ट्रपति मिलो जुकानोविक के हजारों समर्थकों पोडगोरिका के मुख्य चौक पर शक्ति प्रदर्शन किया। मोंटेनेग्रो के सर्बो और रूस समर्थक विपक्षी दलों ने चुनाव परिणाम से पहले ही जीत की घोषणा कर दी और कहा कि उनका गठबंधन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ सोशलिस्ट को सत्ता से बाहर कर देगा, जिसने 1990 के दशक में मोंटेनेग्रो पर शासन किया है। हांगकांग में नए सुरक्षा कानून के विरोध में लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को पुलिस ने 289 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। दरअसल 6 सितंबर को होने वाले चुनाव में हार के डर से मुख्य कार्यकारी कैरी लाम ने चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया। लाम ने इसके लिए कोरोना फैलाने का बहाना बनाया। इसके विरोध में लोगों में गुस्सा है।
अर्जेंटीना में लॉकडाउन से परेशान लोगों के लिए अलग किस्म की छूट दी गई है। सरकार ने राहत देते हुए रेस्टोरेंट मालिकों को खुली जगह में ग्राहकों को बैठाने और सेवा देने की छूट दे दी है, ताकि देश की आर्थिक स्थिति खराब ना हो और लोगों को परेशानी भी ना हो। इसके लिए राजधानी ब्यूनस आयर्स में कुछ सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। राम रहीम के गांव में नर्सों से छेड़छाड़ का वीडियो आया सामने। कहां गंडक की तेज धार में बह गई आंगनबाड़ी। यूपी के किस अस्पताल से लापता हुआ आईटीबीपी का जवान। बिहार में कहां पर प्रेमी जोड़े को दी गई तालिबानी सजा। बागपत में ऑनलाइन पढ़ाई से क्यों डर गए बच्चों के अभिभावक। राज्यों की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्य में। रेप केस में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम का गांव गुरुसर मोदिया फिर छेड़छाड़ को लेकर चर्चा में है, जहां एक निजी अस्पताल के महिला नर्सों ने मैनेजमेंट और मेल स्टाफ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला नर्सों ने बताया कि उनके कमरे और बाथरूम में भी हिडन कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। राजस्थान के सूतरगढ़ में है राम रहीम का गाँव गुरुसर मोदिया। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ की विभीषिका का नया वीडियो सामने आया है, जहां गंडक नदी के तेज बहाव में फंसकर आंगनवाड़ी केंद्र ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नदी में समा गया। तेज बहाव की वजह से लगातार जमीन का कटाव हो रहा है और कई फीट तटबंध नदी में समा चुके हैं। लगातार हो रहे कटाव से नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीण डरे हुए हैं। यूपी के हरदोई में अस्पताल से लापता हुए आईटीबीपी जवान की तलाश शुरू हो गई है। देहरादून से कानपुर जाते समय आईटीबीपी जवानों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई और 3 घायल हुए हैं। जवानों को हरदोई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें एक घायल जवान राकेश सिंह अचानक अस्पताल से लापता हो गए थे, जिनकी तलाश में आईटीबीपी की टीम जुटी हुई है। राजस्थान के सिरोही में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। आबू रोड पर बने रफ्ते को पार कर रही जीप पानी के तेज बहाव में फंसकर नदी में बह गई। रफ्ते पर मौजूद लोगों ने जीप में सवार यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला। हादसे में 2 महिलाएं घायल हुई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के कटिहार से मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां भीड़ ने प्रेमी जोड़े को पकड़कर पहले खंबे में बांधकर पिटाई की और सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। इससे भी मन नहीं भरा तो उनके शरीर के नाजुक हिस्से को गर्म रॉड से दागा। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी गाजियाबाद से पुलिस ने 500 महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी बरामद कर लिया, जिसमें सैकड़ों अश्लील मैसेज और वीडियो मिले हैं। एक लड़की ने अज्ञात नंबर से अश्लील मैसेज आने की पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया है। असम के डिब्रूगढ़ में नाबालिग घरेलू नौकर पर गर्म पानी डालने वाले आरोपी डॉक्टर और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद से सभी आरोपी फरार थे। 27 अगस्त को 13 साल के घरेलू नौकर पर सोते समय खौलता पानी डाला गया था, जिसमें उसके शरीर के कई हिस्से जल गए थे। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद बच्चों को घर से निकाला था। यूपी कन्नौज से मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां चोरी की शिकायत करने पर दबंग ने 70 साल के बुजुर्ग साधु की पीट कर हत्या कर दी। घटना भाव खुर्द की है, जहां 70 साल के बुजुर्ग साधु का मोबाइल चोरी हो गया था। साधु को पड़ोस में रहने वाले युवक पर शक था, जिसके बाद साधु शिकायत करने उनके घर पहुंच गए। युवक के घर वालों ने साधु पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बागपत में स्कूल के छात्र छात्राओं का फर्जी ग्रुप बनाकर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने का मामला सामने आया है। बड़ौद के महावीरा अकेडमी स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अश्लील फोटो और वीडियो भेजे गए थे, जिसकी जानकारी बच्चों ने अभिभावकों को दी, जिसके बाद अभिभावकों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।